तो हमने यहाँ पर एक सर्वर बनाया था। सर्वर के बाद ये कनेक्शन किया था, और कनेक्शन के बाद हमारा यहाँ पर मॉडल क्रिएट हुए थे। मॉडल में हमने एक यूजर मॉडल क्रिएट किया था सबसे पहले। यहाँ पर हमारा जो भी पासवर्ड आएगा वो इनक्रिप्ट कर रहा था, उसको कंपेयर भी करा दिया हमने, यहाँ पर मैच करा दिया था। उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट का मॉडल बनाया था। ये हमारा प्रोडक्ट का मॉडल है। उसके बाद एक हमारा ये ऑर्डर का मॉडल था, और ये ऑर्डर का मॉडल जो है प्रोडक्ट और यूजर मॉडल पर डिपेंड है, उसके अकॉर्डिंग बनाया था, दोनों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें दो फोल्डर बनाने हैं, एक हमारी राउटिंग का, एक हमारा कंट्रोलर का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया कंट्रोलर, और कंट्रोल के अंदर हमने कर दिया डाटा कंट्रोलर, ये नाम दे दिया .ps। और यहाँ पे हमने एक बनाया रूट का, एक रूट का फोल्डर बनाते हैं। और आपको पता होगा कंट्रोलर में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्लास, ये तो बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई। इस क्लास का नाम कर दिया हमने माई क्लास, और इसमें एक मेथड बना दें हम स्टैटिक, और इसका नाम कर दिया हमने होम ही कर दे फिलहाल के लिए। एसिंक फंक्शन बनाया, और इसमें दो चीजें होती हैं, एक रिक्वेस्ट एक रेस्पॉन्स। वो क्या करना है बाद बाद में देखेंगे। एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं, हमारा क्या चल रहा था, हमने शायद टाइप मॉड्यूल ऐड नहीं किया इसमें। टाइप मॉड्यूल ऐड नहीं है हमारा, तो हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करते आ रहे हैं, हम यहाँ पर रिक्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते आ रहे थे। और तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर किया है मॉड्यूल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, किसको एक्सपोर्ट करना है, माई क्लास को। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रूट बनाना है, और सबसे पहला जो रूट बनेगा हमारा वो बनेगा ऑथ का। इसके अंदर एक फाइल ऑथ, और ऑथ में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन होगा हमारा। उसके बाद प्रोडक्ट का एक रूट बनेगा, जिसमें हमारा प्रोडक्ट की सारी सारी इन्फॉर्मेशन बनेगी। दो दो रूट बनेंगे यहाँ पर, ऑथ डॉट जेएस, और ऑथ डॉट जेएस में इन सबको इंपोर्ट कीजिए। किस किस को, सबसे पहले एक्सप्रेस को, नहीं एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है, जरूरत है एक्सप्रेस करने, तो राउटर होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से रिक्वायर करना है हमें, एक्सप्रेस से। इसके बाद और क्या लेना होगा, हमने JWT को इंस्टॉल कराया था क्या, चेक कर लेते हैं, कहाँ किया है, नहीं हो रखा है हमारा JWT इंस्टॉल, नहीं हो रखा। तो हमें सबसे पहले जाना है npm की साइट पर, और यहाँ से JWT को सर्च करना है। JWT डिकोड यही है ना, क्यों जी, यही है डिकोड, यहाँ पर तो हाँ? दूसरा देखो, कोई और है, ये सर, ये है हमारा JWT, सिंपल है ये तो। सीक्रेट टोकन रिकॉर्ड सीक्रेट, कौन सा लेना होगा, हाँ जेसन वेब टोकन लिख दीजिए यहाँ पर।
जेसन वेब टोकन, इससे सर्च हो कराना चाहिए। जी हाँ, ये है, ये हमारा, ठीक है। कॉपी कीजिए और इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कराया, npmi जेसन वेब टोकन, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो गया तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आ चुका होगा हमारा, ये आ गया। आने के बाद इसको यहाँ पर इंपोर्ट कीजिए। कैसे इंपोर्ट करूंगा, कॉस्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से करना है, नाम क्या था उसका, जेसन वेब टोकन, यहीं से होगा ये। उसके बाद हमारी क्लास का नाम क्या है, यहाँ पर एक यूजर वाले मॉडल को भी इंपोर्ट कर लो। कौन से वाले को, इसको कर लो इंपोर्ट, क्योंकि इसी से काम होगा हमारा, इसी में हमारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसी में लॉगिन करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या रखेंगे, कॉस्ट, क्या लिखें, यूजर, यूजर का यूकेपीडी ले लिया मैंने, इज इक्वल टू रिक्वायर। वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये तो कंट्रोल में वहां पे जाएगा, कंट्रोलर में, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। और यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ेगी हमें, क्लास की। क्लास का नाम क्या है, कॉस्ट माई क्लास इज इक्वल टू रिक्वायर। हाँ जी, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने फोल्डर से बाहर निकलने के बाद हमें क्या जाना है, कंट्रोलर में। और कंट्रोलर के अंदर कौन सी क्लास है, डाटा कंट्रोलर डॉट जेएस, ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राउटिंग। राउटिंग के लिए हमें क्या करना है, कॉस्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस, अंदर कौन सा मेथड होता है हमारा, राउटर। अब यहाँ लिखूंगा राउटर डॉट, सबसे पहले पोस्ट मेथड क्रिएट करना है हमें, किस पर, स्लैश रजिस्ट्रेशन, किस में जाएगा, क्लास, क्लास का नाम क्या है, माई क्लास, माई क्लास में जाएगा। डॉट मेथड का नाम क्या है, होम कॉल हो जाएगा, ठीक है जी। इसको भी क्या कर दूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैसे होगा, हाँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, किसको करना है हमें, राउटर को करना होगा। इसको अपने सर्वर पर लोड करा दे पहले। सर्वर पर लोड कैसे होगा, यहाँ पे आ जाओ, इंपोर्ट या कॉस्ट इज इक्वल टू रिक्वायर, हम कौन से फोल्डर में, सिंगल डॉट स्लैश के पास हमें कहा जाना होगा, रूट के अंदर। और रूट के अंदर हमारी कौन सी फाइल है, ऑथ डॉट, यही होगा जी। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज, किस यूआरएल पर, स्लैश यूआरएल पर, किसको कॉल कराते हैं, राउटर, ठीक है। इसको बंद कीजिए। यहाँ पर एक और बनाएंगे आप, लॉगिन का। दो बनाने हमें, एक बनाना होगा लॉगिन का, एक बनाना होगा हमें रजिस्ट्रेशन का। राउटर डॉट, ये भी क्या होगा हमारा, पोस्ट ही होगा, किस यूआरएल पर, स्लैश लॉगिन यूआरएल पर। हमें कहा जाना है, क्लास के अंदर। क्लास का नाम क्या है, माई क्लास डॉट, मेथड का नाम बना दूंगा लॉगिन, ठीक है जी। अब आ जाओ कंट्रोल, इसका नाम रजिस्ट्रेशन ही कर दो, REG, यही नाम दे देते हैं, ठीक है ना, जिससे पता चलेगा ये REG है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें इनकमिंग रिक्वेस्ट को गेट करना पड़ेगा। इनकमिंग रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए कॉस्ट डिस्ट्रक्शन कर दूं, कौन देगा, REQ डॉट बॉडी। क्या क्या मिलेगा आपको बताओ, क्या क्या मिलेगा, वहां पे हमने कौन कौन से फील्ड लिए हैं, नेम ईमेल पासवर्ड, 3 लिए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो नेम मिलना है, और एक हमें ईमेल, और एक हमें
पासवर्ड, यही हमारे फील्डों के नाम होने चाहिए फॉर्म के अंदर। इसके बाद और हमें क्या करना है, इसमें आ जाओ, ट्राई और कैच। इसमें कोई एरर आएगा, कहाँ जाएगा, कैच में, सिस्टम एरर, कंसोल डॉट लॉग, इस एरर को प्रिंट कर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अपने यूजर मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। यूजर मॉडल इंपोर्ट कैसे होगा जी, कॉस्ट यूजर, यूजर का यू कैपिटल कर दिया, इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से, हम किस में, कंट्रोल में बाहर लिख लो, और हमें कहां जाना पड़ेगा, मॉडल के अंदर, मॉडल्स में गए, और वहां पे कौन सा मॉडल, यूजर मॉडल डॉट जेएस, ऐसे इंपोर्ट होगा। ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, डाटा फाइंड करना होगा। यहाँ पे आ जाओ, एसिंक फंक्शन बना रखा है, तो यहाँ पे कॉस्ट कैसे उठाएंगे, क्यों जी, या लास्ट यूजर डाटा इज इक्वल टू अपडेट, मॉडल का नाम यू कैपिटल, यूजर डॉट, हमें मेथड कौन सा लगाना है, फाइंड, एक डाटा चाहिए, फाइंड वन है कहीं, ये रहा, किसके व्याप पर चाहिए, ईमेल के व्याप पर, ईमेल में ईमेल को चेक कर देगा, हमें डुप्लीकेट डाटा भी तो रोकना है, ईमेल में किसको चेक कर देगा, ईमेल, ईमेल को यहाँ पे, ईमेल के अकॉर्डिंग हम डुप्लीकेट डाटा को रोकेंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक इफ कंडीशन, और इफ में क्या कहा, अगर ये यूजर डाटा पहले से अवेलेबल है, जी मतलब हुआ इसका, तो यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ से रिटर्न कर दें, क्यों जी, आर ई एस डॉट स्टेटस, एस टी ए टी यू एस, कितना कर दें, 400, और डॉट जैसन के थ्रू एक मैसेज, क्या मैसेज दे दें, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जी देना पड़ेगा, एम एस जी में यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है जी, ये हमने चेक कर लिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें डाटा को इंसर्ट करना पड़ेगा, और इंसर्ट करने के लिए हमें मॉडल की हेल्प लेनी होगी, ये तो करना पड़ेगा, क्यों जी, तो यहाँ पे कॉस्ट न्यू यूजर इज इक्वल टू, कैसे करना है, न्यू नाम का कीवर्ड, मॉडल का नाम यूजर, कौन कौन सा डाटा इंसर्ट करना है, बताओ जी, नेम वाले फील्ड में नेम की वैल्यू, कॉमा, दूसरा कौन सा है, ईमेल वाले फील्ड में ईमेल की वैल्यू, तीसरा कौन सा है, पासवर्ड वाले फील्ड में पासवर्ड वाले फील्ड की वैल्यू, ये डाल दीजिए हमने। अब इसको सेव भी करना पड़ेगा, सेव करने के लिए अबेट, और क्या नाम है, न्यू यूजर, यही है जी, डॉट सेव, सेव मेथड होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर हमें एक टोकन जनरेट करना है, डाटा इंसर्ट हो जाए इसके व्याप पर, क्या करना है, टोकन जनरेट। तो टोकन जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट या लेट टोकन इज इक्वल टू जे डब्ल्यू टी, यहाँ पर जे डब्ल्यू टी को इंपोर्ट कर रखा है क्या, नहीं, जे डब्ल्यू टी को यहाँ पे किया, यहाँ पे इसको कट कर लो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं इसकी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अब हमें क्या करना होगा, जे डब्ल्यू टी डॉट साइन, और यहाँ पे हमारे यूनिक फील्ड का नाम क्या है, आईडी, वो आईडी में किसको चेक करेगा, यूजर, क्या नाम है इसका, न्यू यूजर है ना, ये न्यू यूजर, ये न्यू यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्यों जी, इसकी आईडी चेक होगी न्यू यूजर की, और हमें क्या कर देगा, यहां से बाहर लिख लो, एक इसकी सीक्रेट की बनाई थी क्या हमने, डॉट ईएनवी में नहीं बनाई, एक हमें इसकी सीक्रेट की बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या बना दूं, जे डब्ल्यू टी
अंडरस्कोर सीक्रेट, ये बना दूं वेरिएबल का नाम। इसमें क्या डाल दूं, कोई भी नाम दे दो, IN की डाल दो, ये डाल दिया। टोकन का तो मैंने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल में एक JWT सीक्रेट की भी क्या डाल दिया, कोई भी नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी सीक्रेट की बना सकते हैं। इसको सेव किया। अब इसको उठाने के लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्रोसेस .env डॉट वेरिएबल का नाम क्या हमारा, सीक्रेट की। तो यहाँ पर जो सीक्रेट की होगी वो आ चुकी होगी, कॉमा। अब ये एक्सपायर कितनी देर में होगा, अब मुझे एक्सपायर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा एक्सपायर इन, कितना कर दूं, 1 आवर, क्यों जी, 1 घंटा कर दूं, 2 घंटा, 2 आवर, 2 आवर में एक्सपायर होगा। यहाँ पर 3 चीज देनी होती है, एक तो आपकी ID और एक आपकी सीक्रेट की, और कितनी देर में ये टोकन एक्सपायर होगा। और मैं इसी को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर, और यहाँ क्या लिख दूं, res.status, और स्टेटस में क्या डाल दूंगा, 200, ओके, या 201, कुछ भी डाल सकते हैं, और डॉट जेसन के थ्रू मैसेज। और क्या प्रिंट करा दूं, मुझे टोकन ही प्रिंट कराना है, इसी को प्रिंट करा दूंगा कि रजिस्टर, या मैसेज दे सकते हैं यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है, कुछ भी दे सकते हो, मैं इसी को प्रिंट करा देता हूँ। कोई दिक्कत जी, ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा इसकी ID के व्यापार एक टोकन जनरेट होगा, और उसी टोकन से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक रूट बना रखा है, स्लैश लॉगिन का, माई क्लास में जाएगा लॉगिन, एक लॉगिन नाम का मेथड बनाओ। तो मैं गया यहाँ पर, और मुझे यहाँ पे एक मेथड बनाना है, एक फंक्शन स्टैटिक, इसका नाम क्या है, लॉगिन इज इक्वल टू एसिंक, इसमें 2 पैरामीटर REQ और RE, कॉल बैक बनाइएगा। अब इसको लॉगिन करने के लिए, लॉगिन होगा मेरा ईमेल ID और पासवर्ड से, तो वहां से इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही होगी, उस इनकमिंग रिक्वेस्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कीजिए। तो डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट या लेट, एक तो ईमेल होगा मेरा, और दूसरा क्या होगा, पासवर्ड कौन देगा, REQ.body। ये डिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। अब मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर ट्राई और कैच वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, कीजिए जी, ट्राई, और ट्राई के बाद कैच, ट्राई के बाद कैच, और कैच में क्या आएगा, सिस्टम एरर, देते हैं console.log, और यहाँ पर एरर। अब मुझे इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए पहले मुझे क्या करूंगा भाई, जो ईमेल ID डालना है उस ईमेल ID को मैं अपने डाटाबेस में चेक करूंगा। तो मुझे ईमेल को यूनिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करूं, कॉन्स्ट यूजर डाटा इज इक्वल टू, अब एक मॉडल का नाम यूजर डॉट फाइंड वन, एक डाटा फाइंड करना है, और किसके व्याप पर, ईमेल में किसको चेक करें, ईमेल को, ईमेल का ई छोटा है, ठीक है जी, एक डाटा आ चुका होगा। अब मुझे क्या करना होगा, यहां पर इफ कंडीशन, अगर ये नहीं मिलता है, इज नॉट इक्वल टू यूजर डाटा, मुझे नहीं मिल पाता है, तो रिटर्न, रिटर्न क्या करा दूं मैं, क्यों जी, रिटर्न क्या करा दूं, RES.status, स्टेटस में कोड डाल दो 404 या 40400, डॉट जेसन के थ्रू एक मैसेज क्या लगाऊंगा, क्या मैसेज डाल दूं, यूजर नॉट फाउंड, लिख दूं, यूजर नॉट फाउंड। तो अगर मिल जाता है तो मुझे पासवर्ड को मैच करना पड़ेगा फिर। तो पासवर्ड को मैच करने के लिए क्या करूंगा, लेट या कॉस्ट इज मैच,
वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू अबेट। अब मेरा ये डाटा मेरा यूजर डाटा में आ चुका है यहाँ पर, ईमेल वाला। इसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट मुझे मैच पास है कहीं, मुझे पासवर्ड को मैच करना है, मैच पासवर्ड है कहीं ना, अपने आप नहीं आ रहा। क्यों, मुझे पासवर्ड को पासवर्ड से मैच करना पड़ेगा ना, हमारे वाले से। तो यूजर जो आया मेरा, अब उसी डाटा को मुझे मैच कराना है। तो यूजर डाटा डॉट मैच पासवर्ड, ये तो करना पड़ेगा भाई। मेरा यहाँ पे जो डाटा आया है इसका, अ, एक मिनट एक मिनट, मुझे क्या करना है, हमारा पासवर्ड और उसका पासवर्ड मैच करना चाहिए। तो यहां से क्या आया होगा, पूरा का पूरा ईमेल ईमेल का मतलब पूरा डाटा उठ के आ गया होगा, पूरा डाटा उठ के आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यूजर डाटा डॉट इसका पासवर्ड और हमारा पासवर्ड वही तो मैच करना चाहिए, क्यों जी। यूजर डाटा डॉट पासवर्ड किससे कंपेयर करेगा, मैच पासवर्ड ऐसा है यहाँ पे, यूजर डाटा डॉट मैच पासवर्ड, देखेंगे किस पासवर्ड से मैच करें, हमारे पासवर्ड से। ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब इसको बैलेट चेक कर लेते हैं। अगर ये मैच नहीं करता है तो इफ कंडीशन इज नॉट इक्वल टू, ये मैच नहीं करता, कंडीशन लगा दी हमने, तो यहां से क्या रिटर्न करा दें, आर एस डॉट स्टेटस कितना, 404, 40 कर दो, और डॉट जैसे के थ्रू क्या कर देंगे हम, मैसेज पासवर्ड नॉट मैच, ये लिखेंगे जी। पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। और ये सारा का सारा हो जाता है, तो अब क्या करना होगा हमें, टोकन को वेरीफाई करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। तो टोकन को वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, क्यों जी, बताओ। टोकन को वेरीफाई करने के लिए कॉस्ट टोकन इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखें, जे डब्ल्यू टी डॉट साइन, साइन ही होगा। और इसमें साइन के अंदर पहला आईडी में इसकी जो आईडी होगी, और वो आईडी किसके वेब पर चेंज होगी, क्यों जी, हमने क्या लिया था इसका नाम, यूजर डाटा, ये लिया था, यूजर डाटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है जी, पहला पैरामीटर दे दिया। दूसरा पैरामीटर क्या देंगे इसके अंदर, सीक्रेट की, सीक्रेट की कैसे उठाई थी, प्रोसेस डॉट टीएलबी डॉट सीक्रेट, ये दी थी हमने। और तीसरा, ये कब तक हमें वैलिड करना होगा, ये तो करना है। तीसरा ही पैरामीटर यही दे दूं, एक मिनट एक मिनट, ये ब्रैकेट लग गया, इसका क्लोजिंग कहाँ है, कहीं नहीं है, ठीक है। तीसरा यही दे दो, तीसरा भी यही दे देता हूँ, ठीक है जी। 2 घंटे तक ये क्या होना चाहिए, वैलिड रहना चाहिए। और यहाँ पर आर ई एस डॉट जेसन में हम टोकन को ही प्रिंट करा देते हैं, किसको, टोकन को। ठीक है जी, क्या कहते हो, एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये सब कुछ हो रखा है हमारा, अब इसको करते हैं चेक। ठीक है जी, अभी ये किसका हुआ, केवल यूजर का रजिस्ट्रेशन हुआ, अभी उसका लॉगिन हुआ है। और मेरा काम क्या रहेगा, प्रोडक्ट का।
प्रोडक्ट का ही बना दो फटाक से। आ जाओ, इनको सबको सेव करो। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब मुझे एक रूट बनाना है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट डॉट जेएस। और प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट गेट करने, प्रोडक्ट क्रिएट करने नए, ये तो करना होगा। इसके लिए भी मुझे वही सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो वहां पे ले रखी थी। तो सबको ले लूं मैं? कहां से? यहीं से ले लो। तो हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ले लिया। और राउटर भी चाहिएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट वाली यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ जी। और यहां से इसको भी इंपोर्ट कीजिए। यह अलग से बना दूं कंट्रोल प्रोडक्ट का? बताओ, प्रोडक्ट का कंट्रोल अलग से बना दूं या इसी में कर दूं? अलग से बना लेते हैं एक नया प्रोडक्ट कंट्रोलर। डॉट जेएस अलग से ही बना सकते हैं। और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? इसका काम खत्म, इनको हटा दो। यहाँ प्रोडक्ट कंट्रोलर को इंपोर्ट कर दो बस। इसका नाम क्या रहेगा? प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट कंट्रोलर, सी कैपिटल है क्या? सी कैपिटल है क्या कंट्रोलर की? ठीक है। प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास का नाम कर देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही नाम दे देंगे। और इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा क्रिएट का। तो स्टैटिक क्रिएट इज इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। एक्सपोर्ट नहीं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट होता है ना, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। इसको करना हमें प्रोडक्ट वाली क्लास, प्रोडक्ट क्लास कर दो उसका नाम। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये इंपोर्ट हो रखी है प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारी प्रोडक्ट क्लास में, ठीक है जी। अब हमारा एक नया रूट बनेगा यहाँ पर, राउटर डॉट पोस्ट। सबसे पहले क्रिएट कर दें हम किस यूआरएल पर? हमने कहा स्लैश पे क्रिएट करेंगे इसको। क्लास का नाम क्या हमारी का? प्रोडक्ट क्लास में जाए, डॉट मेथड का नाम क्या हमारे का? क्रिएट। इस मेथड को कॉल कराते हैं, ठीक है जी। अब इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करना होगा। यहां पर हमने इस राउटर को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी किया, तो इसका नाम क्या होगा? राउटर, यही होगा जी। और इसको भी हमें सर्वर पर लोड कराना पड़ेगा। तो इस वेरिएबल का नाम कुछ अलग ले सकता हूं मैं? ले सकते हो बिल्कुल। कॉन्स्ट पी राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से? मॉडल नहीं, रूट में जाएगा। और रूट के अंदर हमारा कौन सा? प्रोडक्ट डॉट जेएस। ऐप डॉट यूज, किस यूआरएल पर? स्लैश यूआरएल पर क्या कॉल करना है? पी राउटर। वेरिएबल अलग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसका काम खत्म। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? क्रिएट। एक गेट का ही बना लो, हमें प्रोडक्ट गेट की करने होंगे। राउटर डॉट गेट मेथड किस यूआरएल पर? हमने कहा थी स्लैश यूआरएल पर ही गेट और क्रिएट स्लैश भी चलेंगे हमारे, कॉमा
क्लास का नाम क्या रहेगा, प्रोडक्ट क्लास डॉट रीड नाम का एक मेथड बना दो। ठीक है जी, इस रीड वाले मेथड में प्रोडक्ट रीड को आएंगे, क्रिएट हमारे प्रोडक्ट क्रिएट होंगे। आ जाओ अब यहाँ पर, अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्रिएट करना। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी। तो प्रोडक्ट की टेबल देखो क्या क्या था हमारा, प्रोडक्ट की टेबल में नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक और इमेज, ये थी हमारी सारी की सारी चीजें। तो हमें इन्हीं को डिस्ट्रक्चरिंग करना होगा। कीजिए। तो डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, लेट या कॉस्ट। बताओ क्या था, एक तो नेम था, कॉमा, नेम के बाद हमारा था डिस्क्रिप्शन, कॉमा, डिस्क्रिप्शन के बाद था हमारा प्राइस, प्राइस के बाद था हमारा स्टॉक, और स्टॉक के बाद था हमारा इमेज। यही है जी। और ये कौन देगा, REQ बॉडी, इसको डालो, कोई दिक्कत। अब यहाँ प्रोडक्ट मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो उसी मॉडल के अंदर जानी है हमारी। तो प्रोडक्ट मॉडल को इंपोर्ट कैसे करेंगे, इसको करना हमें इंपोर्ट, क्या नाम कर दूं इसका, बताओ, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट का P कैपिटल है, इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से, हम किसमें, कंट्रोलर से बाहर लिख लो। तो हमें क्या जाना पड़ेगा, मॉडल्स के अंदर, और उसके अंदर कौन सी क्लास, कौन सा है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट, हाँ कॉस्ट आएगा, ये इंपोर्ट हो जाता है, ध्यान से उतर जाता है। ठीक है जी। चलो इसी मॉडल की हेल्प से तो इंसर्ट होगा हमारा डाटा। अब हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रक्चरिंग हो गई, डिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद ट्राई, और ट्राई के बाद कैच। तो इनको प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग, और इधर। ठीक है, कीजिए जी डाटा इंसर्ट। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही सेव वाला कॉन्सेप्ट, कैसे करेंगे, कॉस्ट पी डाटा इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोडक्ट, ये मॉडल का नाम हो गया, कर ली, ओपन कर ली, क्लोज। न्यू नाम का कीवर्ड आएगा इसमें शायद, अवेट नहीं आता है, न्यू कीवर्ड आता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें, याद होगा, ऐसे करते हैं। तो दो तरीके बताए थे मैंने इंसर्ट करने के, या तो ऑब्जेक्ट बना के या वैसे बना के, कैसे भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से फील्ड है हमारा, नेम वाले फील्ड में नेम की वैल्यू, कॉमा, डिस्क्रिप्शन, DECRIPTI, डिस्क्रिप्शन में कौन सी वैल्यू जाएगी, डिस्क्रिप्शन की वेरिएबल सेम रखना, और प्राइस में प्राइस की वैल्यू, कॉमा, स्टॉक में स्टॉक की वैल्यू, कॉमा, इमेज में हम इमेज ही डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव भी करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए अवेट, क्या नाम है वेरिएबल का, पी डाटा डॉट सेव, या आप यहाँ पे वो भी कर सकते थे, मॉडल का नाम डॉट इंसर्ट, या इंसर्ट में नहीं बता रखा था वो, तो फिर आपको ये सेव करने की जरूरत नहीं थी, दोनों तरीके बता रखे थे। अब एक प्रोडक्ट कौन कौन सा गया है उसको प्रिंट भी कराए थे यहाँ पर। तो RES डॉट स्टेटस कोड दे दे, स्टेटस में क्या डाल दूं, 200 या 201 कुछ भी डाल सकते हो, डॉट जेसन, और जेसन में हमारा यही प्रिंट हो जाए, कौन सा, पी डाटा, जो भी प्रोडक्ट इंसर्ट होगा। आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है, अब हमारा काम है गेट करना। आइए, ये कहां से कहां तक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से है, ये मेथड यहाँ पर है। अब हमें यहाँ पे एक दूसरा मेथड बनाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम दिया था हमने रीड।
स्टैटिक रीड इज इक्वल टू एसिंक, और एसिंक में हमें क्या करना होगा, REQ और RES, ये करना है जी। ठीक है, अब यहाँ पर डाटा रीड करके लाना है हमें, और रीड करके लाने के बाद ट्राई कैच यूज कर लो, ट्राई, ट्राई के बाद कैच। कंसोल डॉट लॉग, और ये हमारा एरर प्रिंट हो जाए, यही करना है जी। अब यहाँ पर डाटा फाइंड कैसे होगा, डाटा लाने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट टोटल डाटा इज इक्वल टू अवेट, मॉडल का नाम क्या हमारे का, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में डाटा हमें क्या करना है, फाइंड, डाटा क्या होगा, फाइंड होगा, और डाटा फाइंड होकर यहाँ पे आ चुका होगा, इन सबको डाटा को प्रिंट करा दो, RES.json डायरेक्ट प्रिंट करा दो, स्टेटस कोड नहीं दे रहा, और मेरा सारा का सारा डाटा यहाँ पे प्रिंट भी हो जाए। देखो जी, ये बनी आपकी API, और इसको कीजिए स्टार्ट, और स्टार्ट करने के लिए हमने क्या लिख कर रखा है यहाँ पर, npm स्टार्ट होगा शायद, हाँ npm स्टार्ट ही है। तो सर्वर क्यों नहीं आया यहाँ पर, कितने पोर्ट पर चल रहा है, ये आ गया है 3000 पोर्ट पर। अभी हमारा क्या है, एम्प्टी है, देख रहे हैं, अभी हमारा प्रोडक्ट एम्प्टी है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, एम्प्टी आ रहा है, ये API बन चुकी है यहाँ पर। अब इस API को टेस्ट कराता हूँ मैं आपको, कॉपी किया, पहले प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर इसी में कर दूँ थंडर क्लाइंट में टेस्ट, इन सबको बंद कीजिए, थंडर क्लाइंट पे आए, और यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट हैंडल कीजिए, अपनी API डालिएगा, और API डालने के बाद इसी पर हमें सबसे पहले पोस्ट मेथड, हमें प्रोडक्ट क्या करने हैं, इंसर्ट। तो प्रोडक्ट इंसर्ट किस किस से होंगे, पहले चेक करो क्या क्या हमारा प्रोडक्ट में, नेम था, डिस्क्रिप्शन था, प्राइस था, स्टॉक था, तो यहाँ बॉडी में हमें डाटा डालना पड़ेगा, तभी तो API जनरेट होगी। नेम, नेम में डाला हमने, ये मेरे मोबाइल है, उसके बाद क्या था, डिस्क्रिप्शन, DECRIPTION, डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डालूंगा, दिस इज डेमो प्रोडक्ट, ये डाल दिया, कॉमा, उसके बाद क्या था हमारा, प्राइस, प्राइस में हमने डाल दिया, ये मेरा 54,000 का है, कॉमा, फिर क्या था इसके बाद, स्टॉक्स, स्टॉक में डाला हमने कि हमारे पास कितने स्टॉक हैं, हमने डाल दिया जी ये मेरे पास 30 प्रोडक्ट हैं, 30, कॉमा, उसके बाद था इमेज, और इमेज में हमने कोई एक इमेज का नाम डाल दिया, आप इसको फ्रंट एंड से अपलोड करेंगे, मोबाइल m.jpg, ठीक है जी, नेम था, डिस्क्रिप्शन था, प्राइस था, स्टॉक्स थे, और इमेज थे, स्लैश यूआरएल पर चलना हमारा बाय डिफॉल्ट, पोस्ट मेथड है, सेंड किया, हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पे चेक करेंगे हमारी API बन के आ चुकी होगी, बहुत बढ़िया, एक डाटा इंसर्ट हो गया, मैं एक डाटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे किया मैंने, ये मेरी लैपटॉप है, दिस इज डेमो लैपटॉप, प्राइस कर दिया 1,54,000, स्टॉक में कर दिया 10वें, इसका नाम कर दिया LAP.jpg, इसको भी सेंड किया, ये भी डाटा इंसर्ट हो चुका होगा, हमारी API में 2 डाटा पहुंच चुके हैं, बढ़िया। डाटा गेट करना है, हमें यहां से गेट मेथड करना पड़ेगा, सेम URL है, सेंड किया, दोनों डाटा हमारे सेंड हो चुके हैं, जहां तक हमारा चल रहा है, ठीक है। अब हमारा काम क्या था, अब हमारा है वो वाला, कौन सा वाला, यहाँ पर अब हमारा मॉडल है,
यूजर मॉडल में रूट का ऑथ वाला /REG/login, ये दो करने हैं हमें। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा हमें। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे यूआरएल बनेगा /REG, ये बनेगा। मेथड कौन सा होगा, क्या क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट क्या क्या करना था, इंसर्ट करना था हमें क्या क्या, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यूजर के अंदर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 करने हैं। नेम, नेम में कर दिया, ये हमारा अमित है, कॉमा इसका ईमेल, ईमेल में किया हमने amit@gmail.com, इसका पासवर्ड, पासवर्ड किया हमने a@123, मेथड पोस्ट है /REG है, इसको कीजिए फटाक से सेंड। रेस्पॉन्स ये कुछ मिलेगा यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, हाँ, दिस डॉट इज मॉडिफाई इज नॉट ए फंक्शन, कहां पर, बिल्कुल ये यहाँ पर मैं एक डाटा और इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल काम करना हमारा। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक नेम डाला, नेम डाला मैंने हरी, इसका ईमेल आईडी हरी gmail.com, और इसका पासवर्ड किया h@123, ठीक है जी। और यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करूंगा इसको, REG, सेंड किया, हमें एक नया टोकन मिल गया, ठीक है। नया टोकन मिलने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या /login, और लॉगिन के बाद मुझे क्या करना, पोस्ट मेथड, इसमें ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन होगा, सेंड किया तो टोकन मिल गया, लॉगिन भी हो चुका, जो टोकन तो प्रिंट आया हमारा। ये डाटा आपका डाटाबेस में भी गया होगा, रिफ्रेश कीजिएगा, दोनों डाटा आ गए, यहाँ पे हमारा पासवर्ड इनक्रिप्ट भी हो चुका है। तो ये जी मेरी एपीआई बन गई है। इस एपीआई को आपको फ्रंट एंड में यूज करना है रिएक्ट के